यमन के एक बड़े पार्ट को कंट्रोल करने वाले एक विद्रोही ग्रुप हूतीस ने रेड सी में पिछले कुछ दिनों में करीब 27 वेसल्स को ड्रोन और रॉकेट हमलों से निशाना बनाया है। The Houthis are still on a rampage. They continue to attack cargo ships, forcing shipping giants to reroute their vessels. लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कोहराम को लेकर ये खबर आई। अब हूती विद्रोहियों पर हमले से पश्चिम एशिया में जंग का दायरा बढ़ सकता है। सब दावा किया गया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने कुछ ही देर में 14 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद यूएस और यूके ने मिलकर यमन की कैपिटल सना और हुदायदा नाम की सिटी में हूती विद्रोहियों के 12 से भी ज्यादा ठिकानों पर बॉम्ब गिराए, जिसके बाद यमन में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर यूएस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। आखिर कौन है ये हूती विद्रोही जो पिछले कई दिनों से रेड सी में आने जाने वाली शिप्स को निशाना बना रहे हैं? हूतीस यमन बेस्ड शिया समुदाय का एक आर्म्ड ग्रुप है जो खुद को आधिकारिक तौर पर अंसार अल्लाह यानी कि अल्लाह के समर्थक बताते हैं। यमन की कैपिटल सना और नॉर्थ वेस्ट इलाकों पर इनका कंट्रोल है। साल 2014 से शुरू हुई यमन की सिविल वॉर में ये ग्रुप एक्टिव है। इस विद्रोही ग्रुप को साल 1990 में यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह की तानाशाही को खत्म करने के लिए एक बाप और बेटे ने मिलकर बनाया था। पिता एक जाना माना मौलवी था जिसका नाम बद्र अल-दीन हूती था। उसने अपने बेटे हुसैन हूती के साथ मिलकर इस विद्रोही ग्रुप को बनाया था और आज ये ग्रुप यमन के ज्यादातर पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अब इस पूरे रेड सी क्राइसिस को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि रेड सी की जियोपॉलिटिकल वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर इसके जियोग्राफिकल एक्सटेंट को देखें तो ये नॉर्थ में इजिप्ट की स्विस कैनाल से लेकर साउथ में बाब अल मंदब तक फैला हुआ है। बाब अल मंदब रेड सी को गल्फ ऑफ आदन से जोड़ती है। रेड सी बहुत सी हैवी मैरीटाइम एक्टिविटी का जोन भी है। अब अगर आप यमन के मैप को देखोगे तो जो हूतीस विद्रोही है वो आसानी से बाब अल मंदब को ब्लॉक कर सकते हैं और इससे पूरे वर्ल्ड ट्रेड को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि बाब अल मंदब स्विस कैनाल के जरिए यूरोप और एशिया को मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन के जरिए आपस में जोड़ता है और इसकी टोटल लेंथ केवल 2000 किलोमीटर है। लेकिन अगर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो जितनी भी शिप्स हैं उन्हें केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका होते हुए यूरोप जाना होगा और इस रूट की टोटल लेंथ 9000 किलोमीटर है। तो रेड सी टाइम और फ्यूल दोनों बचाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि रेड सी पूरे वर्ल्ड ट्रेड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को यूएस और यूनाइटेड किंगडम ने बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड के साथ मिलकर यमन में हूती विद्रोहियों के 12 से भी ज्यादा बेसेस पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद यमन के आम नागरिक हूतीस के सपोर्ट में सड़कों पर उतरकर यूएस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। आपका रेड सी क्राइसिस और यूएस की यमन में की गई एयर स्ट्राइक्स को लेकर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। फिर मुलाकात होगी एक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।